क्वेश्चन नंबर हमारे 9 हो गए थे भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 भी मैंने करा दिया था, लेकिन मुश्किल से 20-25 सेकंड लगेगी, दोबारा फिर करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। देखो क्या कह रहा था, 12 पिको फैराड का एक संधारित्र, किसका मान दिया है, धारिता का मान दिया है, किसका मान, सी का, कितना है 12 पिको फैराड है। आगे देखो क्या दिया है, 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, किसका मान दिया है, वी का, कितना है 50 वोल्ट। आगे देखो क्या पूछ रहा है हमें, संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित होगी, मतलब क्या पूछ रहा है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा को यू से डिनोट करते हैं ना। अब बताओ ऐसा सूत्र बताओ जिसमें सी, वी और यू तीनों टर्म हो, है ना। तो हम जानते हैं सूत्र होता है हमारे पास कितना, U बराबर 1/2 सी वी स्क्वायर, है ना, सी वी स्क्वायर 1/2 सेम रखेंगे। सी का मान कितना है 12 पिको फैराड, और पिको की जगह कितना लिखते हैं 10 की पावर -12 लिखते हैं, और साथ में कितना है वी का मान कितना है 50, इसका स्क्वायर कर देंगे, 2 से काट देंगे इसको, 2 6 12 आएगा, 10 की पावर -12 आएगा, 50 का स्क्वायर कितना 2500 आ जाएगा, है ना। 2500 की गुना करेंगे इसके अंदर, कितना आ जाएगा 15,000 आ जाएगा, और 10 की पावर कितना -12, 1 2 3 और 4 संख्या से पहले पॉइंट लगा देंगे, आ जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर -12। कितने संख्या से पहले पॉइंट लगाया, 1 2 3 4, तो क्या आ जाएगी 10 की पावर +4, तो क्या लिखेंगे 1.5 इंटू 10 की पावर -8। और ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल। यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, ये शायद आपने कल ही कर लिया था, मेरे ख्याल से किया था या नहीं, इतना ही था वैसे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे आप, अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 200 वोल्ट संभरण से, संभरण मतलब सप्लाई, भाई सीधे हो जाओ आप, 200 वोल्ट सप्लाई से एक 600 पिको फैराड के संधारित्र को आवेशित किया जाता है, तो किसका मान दिया है, सब इधर देखेंगे बस। 200 वोल्ट की सप्लाई से किसका मान दिया है, वी का, कितना 200 वोल्ट की सप्लाई से एक 600 पिको फैराड के संधारित्र को जोड़ा जाता है, किसका मान दिया है, धारिता, सी का मान कितना 600 पिको फैराड। आगे देखेंगे क्या कहा है, फिर इसको संभरण से वियोजित कर देते हैं। क्या कर दिया गया, पहले इसको जोड़ रखा था, इसको क्या कर दिया गया, अब इस संधारित्र को वोल्टेज से हटा दिया गया, है ना। और क्या कह रहा, इस संधारित्र को फिर दूसरे 600 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र से ही जोड़ दिया। मतलब क्या था, पहले एक संधारित्र था 600 पिकोफैराड का, ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूँ, 600 पिकोफैराड का एक संधारित्र था, पहले उसको 200 वोल्ट से जोड़ रखा था सप्लाई से, है ना। फिर क्या कह रहा है ये कि अब सप्लाई को काट दिया गया, और इस सप्लाई की जगह, वोल्टेज की जगह इसके साथ एक दूसरा संधारित्र जोड़ दिया, जिसकी धारिता कितनी है 600 पिकोफैराड ही है। मतलब ऐसा ही संधारित्र इसके साथ जोड़ दिया गया। तो ये कह रहा है कि इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा का ह्रास होता है, मतलब ये पूछ रहा है कितनी ऊर्जा की कमी होगी, है ना, ये पूछ रहा है इसके अंदर, है ना। तो ये आप बताओ, ये पहला संधारित्र है, इसकी धारिता C1 मान लो, भाई आवाज नहीं कर दी। ये दूसरा संधारित्र है, इसकी धारिता कितनी C2 मान लो, है ना। अब बताओ दूसरे में एक बात बताओ आप, ये V का मान तो कितना था हमारे पास 200 था ना, लेकिन यहाँ आप एक बात बताओ, जैसे C1 का मान 600 है, C2 का मान 600 है, इसी तरह से ये टोटल विभव तो कितना था, ये वाला अगर हम इसकी बात करें तो V का मान हमारे पास कितना था 200 था, लेकिन क्या दूसरा जो संधारित्र है उसको भी वोल्टेज से जोड़ रखा है, दूसरे वाले को, इसको पहला 600 था वो तो 200 से जुड़ा ही था, लेकिन क्या दूसरा भी जुड़ा है 200 से, नहीं जुड़ा है, क्योंकि इसको इससे जोड़ रखा है। इस अब की बात क्या था उसने दूसरी कंडीशन में कि अब संधारित्र को वोल्टेज से पहली कंडीशन में तो जोड़ रखा था, अब इसको वोल्टेज से हटा दिया और इसी के साथ जोड़ दिया, दोनों कंडेंसर को आपस में जोड़ दिया, वोल्टेज से हटा दिया। मतलब ये है पहले इसको 200 वोल्ट से जोड़ा, मतलब इसको चार्ज कर लिया गया 600 वाले को। अब क्या कह रहा, अब इस वाले को, ये तो 200 से जोड़ रखा था, 200 वाला हटा दिया और इसको इससे जोड़ दिया, अब इन दोनों में ट्रांसफर हो गया। आई बात समझ क्या कह रहा है क्वेश्चन। अब देखेंगे भाई आप, है ना, इसका मतलब हमें क्या, V2 का मान कितना है,
V2 का मान कितना है, विभव कितना है, दूसरे का इसका कितना है, 0 दे थोड़ा ही रखा है, कितना है 0 वोल्ट। हमें क्या निकालना है, ऊर्जा में ह्रास निकालना है, ऊर्जा में कमी निकालनी है। और ऊर्जा में कमी मतलब क्या निकालना है, डेल्टा यू। डेल्टा मतलब परिवर्तन है ना, तो डेल्टा यू निकालना है। अब बताओ निकाय की प्रारंभिक ऊर्जा U बराबर कितनी होगी बताओ, CV स्क्वायर। C का मान कितना, 600 गुना 10 की पावर माइनस 12 आएगा ना, 600 पिको फैराड है, 10 की पावर माइनस 12 आ जाएगा। V का मान कितना है स्टार्टिंग में, 200 है ना, तो क्या लिखेंगे 200 का स्क्वायर। तो U बराबर कितना आएगा बताओ, 2 से इसको काट दो क्या, कितना हो जाएगा 300। ये देखो 10 की पावर माइनस 12 है, ये देखो 2 का स्क्वायर 4 और 2 0 का स्क्वायर 4 0। यहाँ देखेंगे अब आप U बराबर 4 की गुणा 3 में करना, 4 दिया 12। यहाँ देखो कितने जीरो हैं, 2। यहाँ देखो कितने 4, 4 और 2 6 हो गई। तो इसको क्या लिखेंगे, 10 की पावर माइनस 12 तो आई, 10 की पावर 6 और आ जाएगी, है ना। तो U बराबर 12 गुना 10 की पावर कितनी बची, माइनस 6 बची हमारे पास, है ना। ये क्या है, इतना जूल। इतनी क्या थी उसके पास प्रारंभिक ऊर्जा, ये हो गया। इसमें कुछ पॉइंट में निकाल सकते हैं, ये निकाला अभी आंसर नहीं आया, 1 मिनट हो गया सर, आपको नहीं दिया एक अरे इसे निकाल के तुम उतार लियो, नहीं अब फिर आप उतार लो। अगर आपने नहीं उतारा, सूत्र है U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, इतना ही है और कुछ नहीं करना, इसमें कैलकुलेशन करनी है बस। यदि कुल विभव V हो तब सूत्र कितना होता है भाई, V बराबर Q अपॉन C। तो यहाँ पे अगर कुल विभव V है तो सूत्र तो वही है Q अपॉन C, लेकिन Q आवेश कितने होंगे हमारे पास, तो क्यों, क्योंकि संधारित्र कितने हैं, तो Q की जगह कौन आएगा, Q1 प्लस, बताओ बात समझ आई है नहीं, है ना। 2 संधारित्र है ना, एक की धारिता C1 है, एक की धारिता C2 है। जब इसकी धारिता अलग है तो इस पर आवेश भी अलग होगा ना। इस धारिता में मतलब क्या होता है, आवेश धारण करने की क्षमता, कितने आवेश धारण कर रखे हैं। अगर इसकी धारिता अलग है, अगर इसकी धारिता C1 है मतलब आवेश भी अलग है, इसकी धारिता C2 है मतलब आवेश भी अलग है, लेकिन है दोनों सेम ही 600। लेकिन हमने तो C1 C2 अलग अलग मान रखा है ना। नहीं, इसके अंदर दोनों है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, इसके अंदर भी दोनों है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। क्यों, क्योंकि जो संधारित्र होता है, संधारित्र के अंदर 2 प्लेटें होती हैं, एक प्लस एक माइनस। तो ये भी क्या है, ये भी तो संधारित्र की धारिता है, तो इसके अंदर भी प्लस माइनस है, इसके अंदर भी प्लस माइनस है। अब देखो आप V बराबर Q कौन सी सूत्र है ना, Q की जगह कौन है, Q1 प्लस Q2। अगर टोटल धारिता की बात करें हमने C मान रखी, और अगर अलग अलग की बात करें तो C1 प्लस C2 नहीं होगी। अब देखो आप Q1 जो है, Q का सूत्र क्या होता है, यहाँ से देखेंगे आप एक बार। अगर Q का सूत्र निकालना हमें कितना आएगा, Q बराबर कितना, C की गुना V में हो जाएगी, Q बराबर कितना CD बन जाएगा। तो अगर हमें Q1 का मान निकालना है कितना आएगा बताओ, C1V। Q2 का कितना आएगा बताओ, C2 और C1 V1 C2 V2 आएगा, सॉरी है ना, क्योंकि वोल्टेज दोनों के है ना हमारे पास। यहाँ देखो कितना, C1 प्लस C2, ये रखा ही है सेम टू सेम। आप इसका नाम रख देना, ये अगर ये V1 V2 तो दे रखा है ना, ये भी था हमारे पास,
V1 था हमारे पास, इसका नाम है V1। अब देखो आप यहाँ पे V बराबर कितना आएगा, C1 का मान कितना है 600 ही है, साथ में कितना 10 की पावर माइनस 12 है, साथ में देखो V1 का मान कितना है 200 है ना, तो 200 रखेंगे। C2 कितना है 600 ही है, साथ में कितना 10 की पावर माइनस 12 आएगा पीको के लिए। आगे देखो V2 का मान कितना है 0 है। अपोन में देखो C1 प्लस C2 कितना आएगा 600 गुना 10 की पावर माइनस 12 प्लस 600 गुना 10 की पावर माइनस 12, बताओ सही है। तो V बराबर कितना आएगा 600 की गुना 200 में करो 6 दूनी 12 और 2 जीरो ये वाले और 2 जीरो ये वाले कितने हो गए 4 जीरो हो गए, साथ में कितना है 10 की पावर माइनस 12 प्लस देखेंगे जीरो की गुना इसके साथ होगी कितना आएगा टोटल 0 आएगा। अपोन में देखेंगे 600 गुना 10 की पावर माइनस 12 और 600 गुना 10 की पावर माइनस 12 कितना हो जाएगा 1200 गुना 10 की पावर माइनस 12 पावर सेम रहती है, आगे की चीज चल जाती है। या आप ऐसे कर लो अगर आपके समझ नहीं आया तो 600 को मैं ले लो उसके अंदर से। अगर घाते समान हो, देखो अगर घाते समान हो, हाँ इसलिए घाते समान है तो इस आप इसको ऐसे समझो 600 कॉमन ले इसके अंदर से, 600 जैसे ही कॉमन लेंगे यहाँ से, इसमें क्या बचेगा अंदर 10 की पावर माइनस 12, यहाँ भी क्या बचेगा 10 की पावर माइनस 12। अब देखो 10 की पावर माइनस 12 एक ही है, 10 की पावर माइनस 12 एक ही है, कितनी हो गई 2 हो गई क्या 10 की पावर माइनस 12 6 दूनी 1200 गुना 10 की पावर माइनस 12 है ना। या 600 कॉमन ना लो आप एक काम करो 10 की पावर माइनस 12 कॉमन ले लो इसमें से और इसमें से, 10 की पावर माइनस 12 कॉमन आ गई, यहाँ कितना बचेगा 600 प्लस 600 कितना हो जाएगा 1200 गुना 10 की पावर माइनस 12, ठीक है। यहाँ पे एक काम करो इसको मान लो आप आम, और ये भी क्या बन जाएगा आम, एक आम और एक आम कितने हो गए 2 आम, और 2 आम का मतलब 2 की गुना करनी है ना। अब देखेंगे आप यहाँ v बराबर कितना, यहाँ से ध्यान से देखना इन 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो कैंसिल हो गई, 10 की पावर माइनस 12 देखो जीरो की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ, जीरो तो 10 की पावर माइनस 12 से 10 की पावर माइनस 12 कितना बचा 1200 बटे 12 से भाग करेंगे 1200 को कितना आएगा 100 आएगा है ना। तो v का मान कितना है 100 वोल्ट है। v क्या है v है उभयनिष्ठ विभव, कुल विभव है ना। v1 क्या था 200, v2 क्या था 0। अब एक बार बताओ आपने ये नहीं पढ़ रखा क्या कि विभव जो होता है वो अधिकतम से निम्नतम की ओर गति करता है ना। विभव का प्रवाह उच्चतम से निम्नतम की ओर होता है ना। अब बताओ इसके पास 200 था, इसके पास कुछ भी नहीं है, तो कब तक होगा प्रवाह जब तक दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे। इसके पास 200 थे, इसके पास कुछ भी नहीं था, तो कब तक जब तक 100 नहीं हो जाएंगे तब तक प्रवाहित होगा। इसलिए दो उभयनिष्ठ विभव कितना आया है 100 वोल्ट आया। बताओ बात समझ आई। v का मान निकला है अभी, इधर से हो गया ये वाला हाँ और भी निकलेगा अभी। हमें डेल्टा यू का मान पूछा, हमें पूछा ऊर्जा में परिवर्तन, ये थी प्रारंभिक ऊर्जा जिसके पास पहले थी, अब निकालेंगे हम नई ऊर्जा। लास्ट तक हो गया ये इसके बाद कुल ऊर्जा भाई कुल ऊर्जा हमारे पास कितनी होगी बताओ। अगर कुल ऊर्जा U है, हमने मान ली कुल ऊर्जा, इसके संधारित्र कितने हैं 2 है, तो क्या आएगी U1 प्लस U2 ऐसे ही तो आएगी। अगर 3 होते U1 प्लस U2 प्लस U3 आते, 4 होते तो 4 जुड़ जाते हैं ना। तो 2 संधारित्र है तो ऊर्जा कितनी U1 प्लस U2 आ जाएगी। अब देखेंगे आप U1 का U का सूत्र क्या होता है 1/2 CV स्क्वायर, इसका सूत्र भी कितना 1/2 CV स्क्वायर है ना। अब देखो यहाँ पे जब इनको जोड़ दिया विभव तो समान है, इस पहले वाले पर भी 100 है, दूसरे वाले पर भी 100 है। चेंज कौन होगा धारी का, तो क्या लिखेंगे C1 और यहाँ क्या लिखेंगे C2। विभव को क्यों चेंज नहीं किया, क्योंकि दोनों को जब जोड़ दिया तो दोनों को जोड़ने से क्या हुआ विभव का जो प्रवाह है वो अधिकतम से निम्नतम की ओर
हुआ है ना। तो दोनों पर क्या हो गया, विभव बराबर हो गया। अब तुम कहोगे कि धारिता क्यों नहीं चेंज हुई, है ना, क्योंकि धारिता तो पहले ही समान थी, एक उस पर भी 600 थी, दूसरे वाले की भी 600 थी, इसलिए धारिता में कोई चेंज नहीं आया, है ना। तो बताओ वैल्यू पुट करो उसके अंदर आप जल्दी से, 1/2 C1 का मान कितना है 600 गुना 10 की पावर माइनस 12 और V का मान हमारे पास कितना है 100, तो क्या आ जाएगा 100 का स्क्वायर। फिर इसी तरह से 1/2 C2 का मान कितना है, यही है 600 गुना 10 की पावर माइनस 12 और फिर क्या है 100 का स्क्वायर। आप देखो जैसा ये है ऐसे ही है, दोनों एक जैसे हैं, वैसे दोनों भाग आए हैं ये, और देखो कितना आएगा 300, 10 की पावर कितनी 10 की पावर माइनस 12, ये देखो 10 की, ये 100 है ना, 100 मतलब 10 की पावर 2 है, ये इसका मतलब क्या है 10 की पावर 2 और फिर इसका क्या है स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा 10 की पावर 4। फिर इससे काटेंगे कितना 300 ही आएगा, 10 की पावर माइनस 12 ही आएगा, 100 का स्क्वायर कितना 10 की पावर 4 हो जाएगा। तो u बराबर कितना आएगा, देखो 3 को तो अलग निकाल दिया हमने, ध्यान से देखना, ये क्या था 100 मतलब 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 और 10 की पावर 4 कितने हो गए 10 की पावर 6 और 12 में से 6 घटाएंगे 10 की पावर माइनस 6 बचेगी। यहाँ पे कितने 3 गुना 10 की पावर माइनस 6 ही बचेगी, क्यों, क्योंकि 10 की पावर 2 और 10 की पावर 4 10 की पावर 6 हो गई और 12 में माइनस 12 में 6 जोड़ेंगे तो माइनस 6 बचेगी हमारे पास। 3 गुना 10 की पावर माइनस 6 प्लस 3 गुना 10 की पावर माइनस 6 कितना आएगा, ये आई है हमारे पास क्या कुल ऊर्जा, ये है दोनों संधारित्र की ऊर्जा। अब देखो हमें क्या निकालना है, खत्म हो गया बस क्वेश्चन, हमें निकालना है ऊर्जा ह्रास, है ना। ऊर्जा ह्रास मतलब किसका मान निकालना है, डेल्टा U का, है ना। अब देखो डेल्टा U का मान निकालना है, ऊर्जा ह्रास कैसे निकलेगा भाई, पहले ह्रास मतलब कमी, कितनी कमी, है ना। अब देखो ऊर्जा में कमी निकलेगी कैसे, जितनी प्रारंभिक ऊर्जा थी उसमें से इस टोटल ऊर्जा को घटा दो, क्या निकल जाएगा, ऊर्जा ह्रास निकल जाएगा। अब बताओ आप पहले ऊर्जा कितनी थी हमारे पास, बारह गुना 10 की पावर माइनस 6 था ना। अच्छा ये कुल ऊर्जा निकालनी है ना हमने भाई, देखो वहां भी हमने प्रारंभिक ऊर्जा का नाम क्या दे रखा था, U दे रखा था, प्रारंभिक ऊर्जा को हमने किससे डिनोट कर रखा है, U से, और इसको भी U से ही कर दिया, ऐसे दिक्कत आएगी तो आप इसको एक काम करो U डैश है। अब देखो ऊर्जा ह्रास कैसे निकलेगा, ज्यादा कौन सा है, प्रारंभिक या ये वाला, प्रारंभिक है, मतलब कौन सा U वाला ज्यादा है, किससे U डैश से, तो U में से किसको U डैश को घटा दो, U वाला U का मान कितना था 12 गुना 10 की पावर माइनस 6, इसमें से घटाएंगे किसको 6 गुना 10 की पावर माइनस 6 को, 12 में से 6 गए 10, 6 गुना 10 की पावर माइनस 6 इतने जोड़, ये आंसर है। आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा बड़ा है, अगर आएगा तो 5 नंबर का आएगा। अब जो क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी अगले 5 क्वेश्चन कराऊंगा उसमें से शायद एक क्वेश्चन आपको मिल जाए पेपर के अंदर। अब की बार अगर बजट अच्छा रहा ना तो यहाँ पे डिजिटल बोर्ड लगवाएंगे और फिर ये बोलना करेंगे ना। और ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल। कल मैंने वीडियो देखी इंग्लिश सीखने की, उसमें से ही था।
हो गया? बस इसके पास था वो था इनका मास्टर था कहाँ? वो कहाँ का था वो जो है पढ़ाता था कंपटीशन वाला था क्या? हाँ जी हाँ वही आ रही है? जी सर उसके पास था हमने लगवा दो 2-3 मास मैं तो छोड़ के चले गए थे कुछ दिन बाद ही है ना, हाँ देवबंद से आते थे। नहीं तो 70 प्लस का आता है वो। हो गया भाई? टीवी तो है तो टीवी है तो टीवी, बस फंक्शन थोड़े से अलग है ना। बस ये एक बात सीधे की लगवा दो फिर कुछ दिन इंस्टा चला लेगा ना कितना बैठ कर समझ गया इससे फायदा रहता है बड़े बड़े दिखेंगे समझाने में आसानी रहती है ना। हो गया? देखो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। पहला सवाल देखिए। अच्छा एक सवाल दे रखा है, देखो जो आपसे हो जाएगा वो मुझे बता देना, मैं कराऊंगा। देखिए है ना, देखो पहला सवाल है हमारे पास, हो जाएगा ये आपसे। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या किसका मान दिया है? ध्यान से देख रहे हैं भाई, बिना आवाज के ध्यान से देख रहे हैं। क्वेश्चन भी नहीं कराऊंगा मैं, केवल समझा रहा हूँ है ना, जो आपसे हो जाएगा उसको नहीं कराऊंगा है ना। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या किसका मान दिया है? आधार का मान। आगे देखो को 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से किसका मान क्या होगा? कितना? 1 कूलाम। गोले के परस्पर उत्पन्न विभव ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? v का मान हमें निकालना है। सूत्र बताओ। v का मान अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के अपॉन r। इसका मान 9 गुना 10 की पावर 9। क्यू का मान कितना? 1 ही है। r का मान कितना? 1 सेंटीमीटर है। 10 की पावर -2 और लगा देंगे साथ में, क्योंकि इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। कैलकुलेशन करेंगे, आंसर कौन सा पर्सन है जी करना नहीं है आपको। कौन सा पर्सन नहीं करना तो है नहीं जी, वो बता दो कौन सा पर्सन है फिर मॉडल के अंदर से करा रहा हूँ, एनसीईआरटी के सारे याद हो गए आपके। अच्छे अच्छे एनसीईआरटी के सारे सवाल आपके क्लियर हो गए। जो अच्छे क्वेश्चन है वो मैं करा रहा हूँ एक्स्ट्रा। अब देखेंगे ये वाला सवाल घर से करके लाएंगे, जल्दी से देखो आप। एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। जल्दी से लिखिए। एक गोलाकार चालक की त्रिज्या, भाई आवाज नहीं करनी। एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। इसकी धारिता तथा उस आवेश की गणना कीजिए। इसकी धारिता तथा उस आवेश की गणना कीजिए। जिससे इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए। 1000 वोल्ट हो जाए। ध्यान से देखना किस किस की वैल्यू दे रखी है। एक तो दे रखा है त्रिज्या, किसका r का मान कितना है? 9 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? इसकी धारिता निकालनी है। साथ में क्या निकालना है? इसका आवेश भी हमें निकालना है ना। कब निकालना है? जब इसका विभव कितना हो? 1000 वोल्ट है ना। तो देखो 1000 वोल्ट अगर इसका विभव है तो सूत्र बताओ कितना होता है हमारे पास। अच्छा धारिता का ही सूत्र बता दो आप पहले। कैसा चालक है हमारे पास? गोलाकार चालक है। गोलीय चालक की धारिता का सूत्र हम जानते हैं क्या? गोलीय चालक की धारिता का सूत्र क्या होता है बताओ? C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। यही होता था ना। इस r को चाहे आप कैपिटल बना दो चाहे आप स्मॉल बना दो, है ना। यहाँ पे है ना, यहाँ पे जो हमने प्रूफ किया था सूत्र उसमें हमने कैपिटल R लिखा था, है ना। तो यहाँ पे आप चाहे स्मॉल r लिख दो चाहे आप कैपिटल R रखो, तो यहाँ पे r ही क्या है? स्मॉल r। सर ये धारिता का प्रश्न क्या है या गोलीय चालक की धारिता का सूत्र। जब कोई चालक है
और वो गोल होता है चालक, है ना। तो उस वो कितना आवेश धारण करेगा उसको इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं ना। अब देखेंगे यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान कितना होता है? देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 9 गुना 10 की पावर 9, 9 गुना 10 की पावर -9। है ना। अब अगर हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान निकालें तो इसको उल्टा करेंगे, उल्टा हो जाएगा, ये गुणा आएगा 1/9 गुना 10 की पावर ऊपर लेकर जाओ 9। अपोन में देखो साथ में कितना है r, r की जगह कौन आएगा? 9 सेंटीमीटर, r की जगह कौन आएगा? 9 सेंटीमीटर। वो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर किससे? -2 से। अब देखेंगे यहाँ 9 से 9 हट जाएगा, c बराबर कितना? 10 की पावर -2 तो पहले से ही है, और 10 की पावर 9 और ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा? -9 हो जाएगा। c बराबर 10 की पावर -11। मात्रा क्या होता है इसका? फैराड, है ना। 10 की पावर कितना? -11। आगे देखो हमें क्या निकालना है, हमने c का मान निकाल लिया। अब हमें q का मान भी तो निकालना है ना। q का मान कैसे निकलेगा बताओ? q बराबर कितना होता है? c × v। ये दूसरा सवाल है पहले का, है ना। ये पहली चीज निकाली है, दूसरी चीज निकाली है। पहले हमने निकाली, दूसरी यहाँ निकाल रहे हैं। c का मान कितना है बताओ? 10 की पावर -11। v का मान कितना है हमारे पास? 1000। 10 की पावर -11, 1000 मतलब 10 की पावर 3, कितना आएगा? 10 की पावर -11 प्लस 3, 10 की पावर कितना? -8 और 3 11, -8 बचेगा। क्या होगा? मात्रा क्या होता है? गुलाम। मात्रा क्या होता है? गुलाम। क्या भाई? हो गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ना। सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नवा पिर्सन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। ये कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, देखो मैं बोल रहा हूँ, अच्छा है ना, क्योंकि तुमसे मोबाइल देखो आप देखो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक समान टाइम इतना ही रहेगा ना मुझे। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा दोनों प्लेटों के बीच तथा दोनों प्लेटों के बीच कथा नहीं लिखना, तथा दोनों प्लेटों के बीच, अभी कथा लिख दो नो फ्लो में। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र तीव्रता 100, मात्रा बताओ जल्दी से। बताओ जल्दी से। ई का मात्रा कितना? सही बताया, किसने बताया? अभी न्यूटन प्रति कूलम। सूत्र होता है E बराबर F/, क्या हो, इसका न्यूटन और इसका न्यूटन प्रति कूलम, है ना।
न्यूटन प्रति कूलम है। क्या पूछ रहा है? प्लेट पर कितना आवेश होगा, प्लेट पर कितना आवेश होगा। हो गया? देखो किस किस की वैल्यू दी है, जल्दी से बताओ। दिया है ए बराबर एक तो दिया है अक्षेत्रफल ना ए कितना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 10 की पावर -2 और साथ में इसका स्क्वायर भी है तो स्क्वायर भी लगाएंगे। सही है क्या? 100 का मतलब कितना है 10 की पावर 2, 10 की पावर -2 का स्क्वायर कितना आएगा 10 की पावर -4 आएगा और 10 की पावर 2 में से 4 घटाएंगे कितना 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। ये निकला है अक्षेत्रफल। आगे देखेंगे क्या दिया है उसने, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की वैल्यू दे रखी है कितना है 100 न्यूटन प्रति कूलम। साथ में क्या कह रखा है प्लेट पर कितना आवेश होगा Q का मान हमें निकालना है। ऐसा सूत्र बताओ जल्दी से जिससे हम आवेश निकाल रहे हैं। आवेश निकालना है बताओ। बताओ पता है आवेश ही तो निकालना है। Q बराबर कितना होता है C × V होता है ना। अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे लेकिन इसके अंदर V का मान दे नहीं रखा ना, दे नहीं रखा ना, C भी नहीं दे रखा है ना। लेकिन इससे हो जाएगा, देखो कैसे है ना। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। C का सूत्र क्या होता है A/(D)। V का सूत्र कितना होता है V बराबर E × D पढ़ा था ना, है ना। यहाँ क्या लिखेंगे V की जगह आ जाएगा E × D से D हट जाएगा। Q बराबर कितना A का मान बताओ जल्दी से कितना है 10 की पावर -2। एप्सिलॉन नॉट का मान बताओ 8.85 गुणा 10 की पावर -12। E का मान कितना है 100। बताओ आंसर आ गया है ना सर। कितना 8.85। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। 100 मतलब 10 की पावर 2 और 10 की पावर 2 माइनस कट गई है ना, या 10 की पावर 2 में से 10 की पावर 2 घट गई, कितना बचा 10 की पावर 0 और किसी की पावर 0 होगी उसका मतलब 1 और 1 को लिखो चाहे ना लिखो। 8.85 10 की पावर -12 इतना कूलम आवेश होगा। उधर यहाँ तक उतार लेना बस इतना, कैलकुलेट खुद कर लेना कर जाके। नहीं हाथ में टाइम बचेगा। ये दीपक ने मेरे स्टॉक में ठीक है कि जाने वाला है पता नहीं 5 ज़्यादा भी थी नहीं, इसको ग्रामर की याद आ गई। जी ग्रामर तो बस बहुत कर 8 में पढ़ी थी ना, 8 में पढ़ी थी ग्रामर। बस तो बात देखी नहीं यार मैंने पढ़ी कौन भाई यहाँ जो पढ़ाया यार हमको सोने वाला वो दिमाग सट्टे कर दी वो दुनिया का क्या सुनी ना सारा पेपर तो बोर्ड पे लिखा देते हैं निकालते हैं मैं कैसे जाता हूँ मुझे पता होती रही है मेरा को दिया था कहते थे तो मतलब सोने में ना पड़ा थे सोनी आता वो पढ़ाया कितनी बढ़िया पढ़ा था नीचे का लोन की नहीं थी मैं उसकी वो बड़ा बड़ा है कितना बढ़िया रात की सोने वाला खिलाफ रात रात में तो मेरा रात अरे बहुत बढ़िया किताब मार दी किताब अरे बहुत बड़ा आया था अगली वीक की बार चीटिंग चलेगा ना उनके पास चीटिंग कर दो सबसे पहले तेरा भाई दिमाग से लेता काम का नहीं कंफ्यूज चीटिंग भी करवाने की किसकी थी वो जो तो इसी यार मैंने टेलर में कुछ भी कहा था मैं तो आम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भाई
भाई पेपर इससे बाहर नहीं बनेगा बिल्कुल भी। मेरे आंसर का यार आप इतना ही पढ़ लेना बस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 3 माइक्रोकूलम सिम बढ़ेगा का सिम एक बिंदु आवेश, दूसरा क्वेश्चन आएगा जी। हाँ 3 माइक्रोकूलम का एक बिंदु आवेश ये कुछ लगाए थे एक्स वाई निर्देश तंत्र के एक्स वाई तो वाइट में रख भाई आवाज नहीं कर रही एक्स वाई निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर रखा है। मूल बिंदु पर रखा है। बिंदु बिंदु ए व बी के बीच, भाई आवाज नहीं करनी है, बी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। ये आपने पढ़ रखा है 10th क्लास में, बताओ कैसे करेंगे। क्या करना सर? विभवांतर निकालना है यार। देखो एक्स वाई निर्देश तल है हमारे पास, कैसा होगा, ऐसा ही तो होगा, ये एक्स और ये वाला वाई, जी सर। है ना। अब देखेंगे इसने कहा निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर एक आवेश रखा है, कौन सा 3 माइक्रोकूलम। मूल बिंदु है कौन सा, ये वाला, मतलब यहाँ आवेश रखा है कितना 3 माइक्रोकूलम का। ये क्या कह रहा है, ए और बी के बीच विभवांतर हमें निकालना है, और बिंदु ए इसने यहाँ दे रखा है और बिंदु बी इसने कहीं यहाँ दे रखा है, तो हमें ए और बी के बीच क्या निकालना है, डायग्राम विभवांतर। बनाया वो दे रखा हूँ। हाँ उसने दे रखा है ना, ए और बी के बीच क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है। और उसने दिया भी है साथ में क्या कि ए का मान तो कितना है 5a,0 है, इसके निर्देशांक भी दे रखे हैं 5a,0 और इसके निर्देशांक दे रखा है -3a,4a। विभवांतर ज्ञात करना है ए और बी के बीच, है ना। सर परसों को छुट्टी रख ली मैंने। इतना सौ भी रख लेंगे, 10-12 को छुट्टी रख लेंगे ना। This one? बिंदु चार ए पर विभवांतर, बिंदु ए पर मैसेज किधर गया? विभवांतर कितना होगा, ध्यान से देखेंगे नजर से। वी ए होगा ना, बिंदु ए का जो विभवांतर है उसको लिखा हमने वी ए। सूत्र क्या होता है हमारा, कोण 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में कितना क्यू कोण आर, है ना। क्यू तो हमने क्यू ही रख दिया, क्यों, क्यू का मान वैसे हमारे पास 3 माइक्रोकूलम है, लेकिन बाद में रख देंगे, है ना। क्यू अपॉन आर, आर की जगह कौन है हमारे पास बिंदु ए के लिए, सर आर बिंदु ए मूल बिंदु ये कितना है 0,0, है ना। इससे कितनी दूरी पर रखा है बिंदु ए, 5a दूरी पर रखा है ना, ये तो 0 है ही, कितनी दूर रखा है 5a दूर रखा है, तो अपॉन में कौन आ जाएगा 5a आ जाएगा, बता सही है। साथ में कौन मात्रा के लिए दोस्तों कितना होता है वोल्ट। बिंदु बी पर विभवांतर, अमेरिका जा रहे क्या घूमने के लिए तो हम भी हम बारात में जाएंगे जी, बारात में भी पूजा होगी। बहुत में जाएंगे जा दूर जाने में बस इतने मोटरसाइकिल चलेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, देखो बिंदु बी के लिए भी अपॉन में कौन आएगा दूरी, है ना। पहले हमने कितना लिखा 5a लिखा, क्यों, क्योंकि दूसरे वाली वैल्यू तो 0 थी। यहाँ पे -3a नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -3a का स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर और इसका रूट। यहाँ भी ऐसे लिखा हमने, वैसे देखो आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हमने 5a का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर और 5a का स्क्वायर 5 25 और ये a स्क्वायर हो गया, 0 हटा दो, कोई 5 है ये 5 और ये, इसलिए 5a लिखा यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। लेकिन हमें लिखना क्या है, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर और दोनों का, ये स्क्वायर रूट क्यों लगाए? है ना। ये हमें दूरी थोड़ी दे रखी है यहाँ से यहाँ तक कि हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से यहाँ तक हमें डिस्टेंस चाहिए। अपोन में देखो v बराबर सूत्र कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r, है ना। तो ये डिस्टेंस निकल जाते हैं इस फार्मूले से, क्या दोनों का स्क्वायर करो बीच में प्लस और साथ में रूट निकालो। अब देखो आसान है क्वेश्चन बिल्कुल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट साथ में कितना आएगा क्यू, ये कितना है अपॉन में 3 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर
देखो ध्यान से, माइनस का स्क्वायर प्लस आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, 16 और 9 25a स्क्वायर। तो 25a स्क्वायर का जब रूट निकाल लेंगे, 25a स्क्वायर का जब रूट निकाल लेंगे तो 5 और a बाहर निकलेगा, है ना। तो कितना आएगा, क्यों आपको 5a, इतने वोल्ट। अब देखो हमें क्या कह रहा था, a और b के बीच विभवांतर निकालना है। a व b के बीच विभवांतर v बराबर कितना आएगा बताओ, इसमें से इसको हटा देंगे, विभवांतर कितना आएगा बताओ, va माइनस vb, आपस में घटा देंगे ना इनको। va का मान कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन 5a, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन 5a, और यहाँ भी कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन 5 है। अब आप कह रहे थे कि क्यू का मान भी तो दे रखा ना उसने, कितना 3 माइक्रोग्राम। आप यहाँ रख सकते हो 3 माइक्रोग्राम, यहाँ भी 3 आएगा, फिर भी कट कटेगा जाएगा, आपस में, कुछ भी कर लो। है ना। चाहे आप वैल्यू रख दो चाहे आप ना रखो, कटना इनको है, ठीक है ना। तो v बराबर कितना है 0 वोल्ट, इनके बीच विभवांतर कितना है 0, ये निकालना था हमें। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, पेपर में आ सकता है अगर पेपर हार्ड बनता है तो। हार्ड में देखो तो और होगी। नहीं तो सिंपल से ही पूछता है वैसे क्वेश्चन को आपको, क्वेश्चन तो आसान है ना ये, बिल्कुल। थोड़ा सा चलो बस बाकी कल करेंगे, टाइम हो गया आपका, फिर केमिस्ट्री में भी जाओगे।